तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल लीजिया ब्लॉग्स। मैं हूं प्रियंका एंड आई होप यू गाइस आर डूइंग ग्रेट। सो गाइस, आज की वीडियो में मैं आपके साथ मेरी सेकंड ट्राइमेस्टर जर्नी शेयर करने वाली हूं। हालांकि वो भी खत्म नहीं हुई है, पर अब तक का जो भी मेरा एक्सपीरियंस रहा है, जो भी डिफरेंस मैंने फर्स्ट ट्राइमेस्टर में और अब तक नोटिस किया है, वो मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। तो आई बी शेयरिंग माई एक्सपीरियंस व्हाट आई हैव स्टार्टेड एंड स्टॉप्ड डूइंग इन दिस ट्राइमेस्टर, या फिर क्या फूड मैं खा रही हूँ, क्या कौन सा डाइट मैं फॉलो कर रही हूँ, अगर मैं योगा कर रही हूँ तो कौन सा कर रही हूँ, और ब्रीदिंग एक्सरसाइज एंड ऑल, बेबी का डेवलपमेंट, उसके सपोर्ट में हमें क्या खाना चाहिए, ये सारी चीज़ें हम आज डिस्कस करने वाले हैं। सो विदाउट एनी फर्दर अडू, लेट्स जंप इनटू द टॉपिक। सो गाइज, ये जो सेकेंड ट्राइमेस्टर होता है ना, इसे प्रेगनेंसी का गोल्डन फेज कहा जाता है, और सही में ये एक गोल्डन फेज है, क्योंकि जो भी मुझे फर्स्ट ट्राइमेस्टर में हो रहा था वो अभी कुछ भी नहीं हो रहा है, एकदम गायब सा हो गया है। मतलब जैसे कि नोशिया फील होना, चक्कर जैसे फील होना, स्लीपीनेस आना दिन भर, राइट, फूड क्रेविंग्स होना, या फिर पर्टिकुलर चीज़ें खाने का मन नहीं होना। वैसे भी फर्स्ट टाइमेस्टर में बहुत ज़्यादा खाने का मन तो होता है ही नहीं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें मुझे सेकेंड मंथ के बाद धीरे धीरे कम हो चुकी थी, पर जब से मेरा सेकेंड ट्राइमेस्टर स्टार्ट हुआ है तब से ये चीज़ें जैसे कि गायब ही हो चुकी है। इस ट्राइमेस्टर में मुझे बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक फील हो रहा है, हंगर स्पाइक्स हो रहा है, मतलब मुझे भूख लगने लगी है, एज इफ बेबी को भी भूख लगी आई डोंट नो, पर भूख लगने लगी है। और उसके साथ साथ बहुत पॉजिटिव फील होने लगा है, जो भी नेगेटिव थॉट्स आते थे वो ऑलमोस्ट कम हो चुके हैं। और सब गुडी गुडी फील होने लगा है। इसलिए मैं सच में मानती हूँ कि दिस इज द गोल्डन फेज ऑफ द प्रेगनेंसी। सो गाइज, यू हैव टू रियली एंजॉय दिस फेज, बिकॉज फर्स्ट टाइमेस्टर में जो भी सिम्टम्स थे वो कम हो चुके हैं, और जो थर्ड टाइमेस्टर होने वाला है, 7th 8th एंड 9th मंथ, वो ज़रा हेक्टिक ही होता है। तो ये जो 3 महीने होते हैं ना, इसमें आप जो चाहे वो कर सकते हो। अगर आपको घूमने जाना है, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट लॉन्ग डिस्टेंसेस, पर अगर आपको ट्रैवलिंग करना है तो वो भी आप कर सकते हो। अगर बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जैसे कि अभी शादियों का मौसम है, तो अगर आपको ट्रैवल करना है तो आप ये 3 महीने में स्लोली स्लोली कर सकते हो। इसके साथ साथ कुछ ऐसी भी चीज़ें मेरे साथ अभी हो रही है जो पहले नहीं होती थी। फर्स्ट टाइमेस्टर में मेरे लेग्स शुरुआत में पेन होते थे 2 महीने तक, ओके, रात को। पर अभी मैंने क्या नोटिस किया है कि माई लेग्स हैव स्टार्टेड पेनिंग अगेन। जब मैं बहुत ज़्यादा देर खड़ी होती हूँ या फिर ज़्यादा देर बैठती हूँ और एकदम से जब उठती हूँ ना, तो मुझे लेग्स थोड़े से स्वोलन लगते हैं, सूजे हुए लगते हैं, और लेग्स पेन अभी थोड़ा सा स्टार्ट हो चुका है। सेकंड, बैक एक थोड़ा थोड़ा फील हो रहा है, क्योंकि ऑब्वियसली अभी आपका बेबी बम्प विजिबल हो गया है और बॉडी थोड़ी सी हेवी लगने लगती है, तो ऑब्वियसली बैक एक होना जायज़ सी बात है, ठीक है। और गाइज, हम ये तो अवॉइड नहीं कर सकते, अभी जो रियल वाला प्रेगनेंसी ग्लो होता है ना आपके फेस पे, वो आने लग जाता है, और यू फील गुड, यू फील फ्रेश व्हाइल लुकिंग एट यू इन द मिरर, राइट। क्योंकि फर्स्ट टाइमेस्टर में मुझे बहुत सारे पिंपल्स आ गए थे, स्किन पे ओपन पोर्स दिखने लगे थे, तो अभी कहीं ना कहीं थोड़ा सा आई फील बेटर व्हाइल लुकिंग एट माई सेल्फ इन द मिरर, और देख के लगता है कि हाँ, वाओ, आई एम प्रेग्नेंट। ये जो ग्लो है ये हमेशा रहे। एनीवे, जोक्स अपार्ट, सो गाइज, लेट्स सी नाउ व्हाट आई हैव स्टॉप्ड डूइंग। तो सबसे पहले मैंने हाई हील्स पहनना बंद कर दिया है, क्योंकि मैंने बीच में हाई हील्स पहने थे। हाई हील मतलब नॉट माई वेजेस पहने थे, तो वो पहनने के बाद मुझे रियलाइज़ हुआ कि लेग्स मेरे उस रात को बहुत ज़्यादा पेन हुए थे, तो आई हैव स्टॉप्ड यूजिंग हाई हील्स। सेकेंड इज, बैक पे सोना मैं अवॉइड कर रही हूँ, क्योंकि जब मैं बैक पे सोती हूँ और उठने के बाद मुझे फील होता है कि मुझे थोड़ा सा बैक एक हो रहा है कुछ टाइम के लिए। अगर आप नीचे बैठे हो और एकदम से उठना है, तो हमें जैसे पहले आदत होती है कि हम एकदम से उठते हैं, तो अभी मैं कोशिश करती हूँ कि मैं एकदम से ना उठूँ, जाकि ताकि मेरे स्टमक पे जर्क ना बैठे। जो जर्क वाली मोमेंट होती है ना, इट्स नॉट गुड फॉर योर बेबी एंड यू एज वेल। सो व्हेन यू हैव टू स्टैंड अप, और अगर नीचे बैठे हुए आपको एकदम से उठना है, तो हाथ का सपोर्ट लेके धीरे धीरे आपको उठना है, ठीक है। नेक्स्ट, नो लिफ्टिंग ऑफ हेवी ऑब्जेक्ट्स। हेवी तो आपको उठाना ही नहीं है, वैसे तो 4 kg तक अलाउड है, पर आपको दोनों हाथों से उठाना है, एकदम से एक हाथ से उठा नहीं लेना है, पर फिर भी आपके डॉक्टर से पूछ के आपको जो कुछ भी करना है वो करना है, राइट।
आई एम अवॉइडिंग जंक फूड। वैसे भी मैं जंक फूड प्रेगनेंसी के पहले से भी नहीं खाती हूँ। हाँ, कभी कभार लगता है लाइक इफ यू फील लाइक ईटिंग तो खाती थी, पर अभी तो बिल्कुल भी नहीं। सो नो जंक फूड एंड शुगरी फूड्स या फिर ड्रिंक्स। शुगर ड्रिंक से क्या होता है कि आपका जो ब्लड शुगर लेवल होता है वो बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है, तो वो भी आपको एक डिजायर्ड अमाउंट में ही या फिर मॉडरेट अमाउंट में ही लेना है। नेक्स्ट इज पपाया यू हैव टू अवॉइड। ये इसलिए क्योंकि ऐसे कहा जाता है कि अगर आप प्रेगनेंसी के दौरान मतलब फर्स्ट 3 मंथ्स अगर आप पपाया खाते हो तो मिसकैरेज के जो चांसेस होते हैं वो बहुत ज़्यादा हाई होते हैं, तो तब तो अवॉइड करना ही है। पर मैं अभी भी नहीं खा रही हूँ, हाँ ऐसे 1-2 बाइट्स खा लेती हूँ, पर आपको रॉ पपाया मतलब कच्चा पपाया तो बिल्कुल भी नहीं खाना, इट्स नॉट गुड। सेकेंड इज जैसे कि मैंने कहा स्ट्रीट फूड, जंक फूड, ये सारी चीज़ें आपको अवॉइड ही करनी है, बिकॉज अगर हम जब घर पे पकाते हैं तो हम हर चीज़ धो के अच्छे से प्रॉपर क्लीन करके ही खाते हैं। अगर आप इंस्टाग्राम पे जाओगे और ये जो वीडियोस देखोगे ना आजकल, ओ माय गॉड, मतलब सड़ी हुई चीज़ों से लोग बना रहे हैं एंड एक्सपायरी डेट गई हुई प्रोडक्ट्स यूज़ कर रहे हैं, तो आप समझ सकते हो कितना हार्मफुल है आपके लिए, आपके बेबी के लिए, जो प्रेग्नेंट है उनके लिए तो है ही, और जो नहीं भी है नॉर्मल पीपल के लिए इट्स वेरी मच हजार्डस फॉर योर हेल्थ। सो स्टॉप राइट अवे द जंक फूड एंड all that stuff. Okay, next is caffeine. अगर आप चाय या कॉफी पी रहे हो तो प्लीज मॉडरेट अमाउंट में ड्रिंक करिए। लाइक आई ड्रिंक हाफ कप इन द मॉर्निंग एंड हाफ कप इन द इवनिंग, या फिर उससे भी कम। और कॉफी भी पीनी है तो सेम अमाउंट में, ज़्यादा ड्रिंक नहीं करनी, इट्स नॉट गुड फॉर योर बेबीज डेवलपमेंट। ओके, नेक्स्ट इज जूसेस, जो रेडीमेड जूसेस होते हैं, फीजी ड्रिंक्स भी कहा जाता है उन्हें, या फिर जूसेस, क्योंकि उसमें होते हैं प्रेजर्वेटिव्स, so again that is not good for your baby's development and your health as well. Let's see now what I have started doing. Diet की बात करें तो I have started iron rich foods. Okay, now let's see the categories. तो guys आपको कैल्शियम रिच फूड खाने हैं। वो आपको कहाँ से मिलते हैं? मिल्क, कर्ड, चीज़ एक्सेट्रा। तो आपको ये आपके डाइट में डेली बेसिस पे कुछ प्रॉपर अमाउंट में लेना है। Second is protein rich food which comes from dal, chicken, eggs, paneer, etc. Next is fruits. तो guys डेली बेसिस पे आपको एटलीस्ट एक फ्रूट तो भी खाना है, और सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है एप्पल, बनाना, कीवी, ऑरेंजेस, और जो भी सीजनल फ्रूट्स होते हैं वो, पर दिन में एटलीस्ट एक फ्रूट तो भी आपको खाना ही खाना है। ओके, नेक्स्ट नट्स एंड सीड्स। नट्स आर वेरी मच इंपॉर्टेंट फॉर द डेवलपमेंट ऑफ योर बेबी इन द वोम, जैसे कि आमंड्स, कैश्यूज, वॉलनट्स, रेजिन्स। तो आप आमंड सोक करके खा सकते हैं, और बाकी के जो भी है जो भी ड्राई फ्रूट्स है वो आप उनको वॉश करके खा सकते हो, बट आपको सुबह खाना ही खाना है। नेक्स्ट इज होल ग्रेन्स, दैट इज ओट्स, रोटी आप खा सकते हो, बाजरे की रोटी, ज्वार की रोटी, whichever is it's as per your wish. Guys, now let's talk about yoga or breathing exercises. तो guys योगा मैंने स्टार्ट नहीं किया है, क्योंकि क्या है ना कि प्रेगनेंसी के पहले भी बहुत पहले मैं योगा करती थी, पर प्रेगनेंसी के पहले मतलब 5-6 महीने पहले गैप हो गया था। तो ऐसा कहते हैं कि अगर कुछ कर नहीं रहे हो योगा एंड ऑल फिजिकल एक्टिविटी, तो प्रेगनेंसी के बाद अचानक से आपको स्टार्ट नहीं करना है। ओके, तो इसलिए मैं वो नहीं कर रही हूँ। इंस्टेड ऑफ दैट व्हाट आई डू इज, खाना खाने के बाद 2 टाइम आई प्रेफर वॉकिंग, नॉट मच बट एटलीस्ट 15 to 30 मिनट्स, जैसे आपका स्टेमिना होगा। अगर आपके लेग्स पेन हो रहे तो यू कैन डेफिनेटली स्टॉप, पर कम से कम 15 मिनट आपको वॉक करना है। तो मैं आफ्टरनून में खाना खाने के बाद घर में ही थोड़ा बहुत वॉक कर लेती हूँ, और रात को भी सेम। तो वॉकिंग, अगर आप एक्सरसाइज नहीं कर रहे हो तो एटलीस्ट वॉक करते रहो, उससे आपके जो बॉडी होगी ना वो ज़्यादा स्टिफ नहीं रहेगी। और अगर आप पहले से योगा कर रहे हो तो जो लाइट एक्सरसाइज है, जैसे कैट एंड काउ पोजेस हो गई, थोड़ी बहुत स्ट्रेचिंग हो गई, तो वो आप कर सकते हो, पर आपको आपके गायनेक से पूछ के ही सब कुछ करना है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट इज ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस। तो ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस आर डेफिनेटली गुड। तो मैं वो सुबह सुबह ब्रेकफास्ट के बाद या फिर जैसे मुझे टाइम मिल जाता है मैं ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस करती हूँ, जिससे आपको मेंटल पीस मिलता है, और मेंटल पीस मिलने के बाद डेफिनेटली फिजिकली भी आपको अच्छा लगने लगता है। तो यस गाइज, ये था मेरा सेकेंड ट्राइमेस्टर का एक्सपीरियंस, और व्हाट आई एम डूइंग, व्हाट आई एम अवॉइडिंग, ये सारी चीज़ें। अगर आपको फिर भी कोई क्वेश्चंस है, यू कैन लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन में, उस पर आंसर देने का डेफिनेटली ट्राई करूँगी। सो या, दैट्स इट फॉर टुडे। इफ़ यू फाइंड द वीडियो हेल्पफुल,
Hit that like button and subscribe the channel for more such interesting videos. चलो guys, तो मिलते हैं next video में. Till then, take care and bye bye.